बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। हर साल जनवरी का महीना आते ही उस गांव की छतों पर पतंगे उड़ने लगती, घरों में तिल गुड़ बनता, चूल्हों पर खिचड़ी पकती, सब खुश होते। लेकिन उसी गांव में एक छोटा सा लड़का था, आरव। आरव के मन में एक सवाल था। वो सबको त्योहार मनाते देखता, लेकिन किसी से पूछ नहीं पाता। एक दिन उसने धीरे से कहा, सब मकर संक्रांति मनाते तो हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि ये पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। उसके इस सवाल के साथ ही एक ऐसी कथा शुरू होती है, जो सिर्फ एक त्योहार की नहीं, बल्कि सूर्य, धर्म और जीवन के रहस्य की है। आइए इस कथा को शुरू करते हैं। एक सुबह आरव ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, सब कहते हैं आज मकर संक्रांति है, लेकिन ये सच में मनाई क्यों जाती है। दादाजी मुस्कुराए, उन्होंने सूरज की ओर देखा और बोले, बेटा, आज सिर्फ तारीख नहीं बदली है, आज सूर्य ने अपनी दिशा बदली है। सूर्य और दिशा का रहस्य, दादाजी बोले, पूरे 6 महीने सूर्य दक्षिण दिशा में रहते हैं, इसे दक्षिणायन कहते हैं। इस समय प्रकृति थोड़ी शांत, ठंडी और स्थिर रहती है। लेकिन आज, उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया, आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है। इसी को कहते हैं उत्तरायण। आरव ने पूछा, तो दिशा बदलने से क्या फर्क पड़ता है दादाजी। पौधा उत्तरायण का आध्यात्मिक अर्थ, दादाजी ने गहरी सांस ली, बेटा, उत्तरायण सिर्फ सूर्य की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा भी है। उत्तरायण इक्वल्स पुण्य का समय शास्त्रों में कहा गया है। उत्तरायण में किया गया जप, तप और दान 1000 गुना फल देता है। दादाजी ने आगे कहा, महाभारत याद है बेटा। आरव ने सिर हिलाया। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, मृत्यु उनके पास थी, फिर भी उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। आरव चौंक गया, क्यों? दादाजी बोले, क्योंकि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें पता था उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष मिलता है। यही कारण है बेटा, मकर संक्रांति को मोक्षदायी पर्व कहा जाता है। थोड़ी देर बाद दादाजी खेतों की ओर ले गए। देखो बेटा, ये नई फसल है। ये सिर्फ मेहनत का फल नहीं, सूर्य की कृपा है। किसान इस दिन सूर्य को धन्यवाद देते हैं। इसीलिए तिल और गुड़ खिचड़ी अन्न दान, इनका इतना महत्व है। दान का रहस्य, आरव ने पूछा, दान इतना जरूरी क्यों है। दादाजी बोले, क्योंकि बेटा, इस दिन किया गया दान अक्षय होता है। मतलब जिसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। गरीब को दिया गया अन्न भूखे की भूख मिटाता है और दाता के जीवन से कष्ट मिटाता है। दादाजी ने कहा, गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर घर पर ही स्नान क्यों कराया जाता है जानते हो? क्योंकि ये दिन है आत्मशुद्धि का, नए जीवन की शुरुआत का है। दादाजी ने आरव के सिर पर हाथ रखा, बेटा, जब सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है, तो इंसान क्यों नहीं। मकर संक्रांति हमें सिखाती है अंधकार से उजाले की ओर जाना, स्वार्थ से दान की ओर जाना, आलस्य से साधना की ओर जाना। आज आरव बड़ा हो गया है, लेकिन हर मकर संक्रांति पर वो यही कहानी सबको सुनाता है और कहता है, मकर संक्रांति सिर्फ पर्व नहीं, ये हमें बेहतर इंसान बनने का अवसर देती है। सूरज का चेहरा सूर्य देव आप सभी को स्वास्थ्य, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें।